बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। फरीहा फ़हीम ने पूछा है कि सर मुझे बहुत शर्म आती है, हर किसी से आती है और मैं कभी कभी इसको बहुत तंग हो जाती हूँ। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके छोटे छोटे कमेंट्स इसको देख लेते हैं। हम कहती हैं कि सर आपकी वीडियो सुपर्ब होती हैं माशाल्लाह। मैंने आपसे सवाल पूछना तो कैसे पूछूँ, मेरे बच्चे जैसे बाकी पूछते हैं आप ही वैसे पूछ लें। एक आम फ्लाइट आती है ना, तो कोई स्पेशल फ्लाइट से थोड़ी आना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं 033274684746, वीडियो के नीचे लिख दें तो वहाँ से ज़्यादा देख लेंगे। आयशा शेख कहती हैं कि सर गुड, बहुत मज़ा आता है। मिस अबू बकर कहती है सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मेरे बच्चे आप मंगल को सुबह 9 से 10 बात कर सकते हैं। वो कहती हैं कि सर मेरे भाई भाभी मेरे साथ अच्छे नहीं हैं, मेरी भाभी का रवैया अच्छा नहीं है, वो बात बात पे घर से निकाल देती हैं। बेटा जी इसका तो एक तरीका ये है कि भाई को आप चूँकि अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हो, तो अगर आप अलग घर में हो तो भाई को कभी कभी अकेले बुला लिया करें, कभी भाभी को साथ बुला लिया करें। कुछ चीज़ों में अगले को स्पेस दे के, लिहाज करके, तोहफे तायफ दे के भी मुंह बंद किया जा सकता है। अच्छा, अगर आप शिकायतें ज़्यादा करोगे तो रिश्ता ज़रूर टूट जाएगा। जब भी भाई शिकायत सुनेगा तो जाके गुस्सा बीवी पर निकालेगा, वो पूछेगी किसने कहा, तो आपका नाम आएगा। तो जो शिकायती हो वो कभी हमारे दिल में जगह, चाहे उसकी शिकायतें जायज़ हों, शिकायत जब भी होगी हमारे दिल से, निगाह से उतर जाता है, हमारी पसंद से भी ख़त्म हो जाता है। तो अपने भाई को अगर मिलते रहना चाहते हो तो भाभी का इनकार मत कीजिए। अब उसको डिनाई करके आप इस रिश्ते के साथ नहीं चल पाओगे। सायरा कहती है मेरे हिसाब से बेवफाई मर्द और औरत में नहीं है, इंसान की फितरत में बेवफाई अगर हो। मेरे बच्चे फितरत में नहीं है, ये हम सीखते हैं। जैसे जो खुशामदी टट्टू हैं वो खुशामद सीखते हैं लोगों से। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि जानवरों में भी खुशी है, जानवरों में भी दुख है, जानवरों में भी सदमा होता है, जानवरों में भी ज़िंदगी है, उसमें भी मौत है। अच्छा, जैसे शर्म है, हया है, लिहाज है, ये इंसानों में है। इसी तौर पे ये जो आप वफा और बेवफाई का मामला है, जो पालतू जानवर है वो तो बहुत वफादार होते हैं, सालों बाद भी आप आए। मैंने पिछले दिन एक वीडियो देखी जिसमें मालिक जहाज पे जाने वाला था, कुत्ता पीछे भागा, जहाज उड़ गया, वो वहीं रहा, बीमार हुआ, फिर किसी और ने उसको गोद ले लिया, तब भी आके वो एयरपोर्ट पे बैठा रहता था रनवे पे, और शायद वहीं फिर वो मरा। तो वफा उनके अंदर भी होती है। ये वो बेवफाई जो औरतों में या मर्दों में आती है, अगर आप कभी नोट करें डेप्थ में जाके, जिसके अंदर लस्ट होगी वो बेवफा होगा। जिसके अंदर नफ्स परस्ती होगी, यानी दूसरे के जिस्म में उसे इंटरेस्ट होगा और वो हलाल से हराम में जा रहा होगा, उसके अंदर लाजमी बेवफाई होगी। किसी से भी बेवफाई करने से पहले आपको अपने ईमान से बेवफाई करनी होती है, अपने रब से बेवफाई करनी होती है, उसकी लिमिट से बेवफाई करते हैं, उसके हदूद को तोड़ते हैं। बेवफाई है ना जी, रूह आपकी पूरी मुसलमान है, जिस्म आपका मुसलमान था, अतात गुजार था, मानना था, आपने इनकार कर दिया और चक्कर देने के लिए आप उसे कोई मुख्तलिफ नाम देते हैं। सो बेवफाई किसी गरीब में ज़्यादा हो या कम हो ऐसा नहीं है, किसी अमीर में ज़्यादा हो या कम नहीं है। जो ईमान में कमज़ोर होगा बेवफा भी होगा, जो लालची होगा, ग्रीडी, वो किसी भी लम्हे अपना ईमान, अपना एतबार और अपनी वफा बेच सकता है। इसी तौर पे जो चीटर्स होते हैं, जिन्हें जगह जगह मुंह मारने की आदत होती है, सेक्सुअली परवर्टेड होते हैं, वो लाजमन बेवफा होते हैं। वो कभी आप उन्हें, बहुत सारी औरतें हैं शोबिज़ की मशहूर और मारूफ होती हैं, खूबसूरत भी होती हैं, किसी न किसी के साथ रह रही होती हैं, उससे पैसे, घर, गाड़ी, पर बेवफाई से बाज नहीं आती। तो जितनी ये मारी जाती हैं फिर उसी वफा की वजह से मारी जाती हैं कि तुम हमसे बेवफाई क्यों की, जबकि हम तुम्हें उस वफादारी का पे भी कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी या सोसाइटी आप सोचिए कहाँ चलती है, सिर्फ औरत की वफा पे। उसके 4 बच्चे हों, 7 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, मर्द को, उसके माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को यकीन होता है कि ये औरत बावफा है और ये बच्चे इसी मर्द के हैं, इसी घर के हैं। आप सोचिए, ये इज्जत और एजाज मर्द को नहीं मिलता। मर्द के बारे में तो बहुत सारी बदगुमानी फटाफट ही हो जाती है। अल्लाह माफ करे, कोई औरत बच्चा लेके आ जाए कि ये इसका बच्चा, तो हम फौरन तैयार होते, मान लेंगे कि इसी का होगा, कोई सबूत की जरूरत भी नहीं है। पर औरत को कभी कोई इस तरह का कह दे तो उसकी ज़िंदगी पे बन आती है, उसकी जान पे बन आती है
और उसे इससे ज़्यादा तौहीन कोई और नहीं लगती कि उस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए। मर्द के लिए तो इल्ज़ाम आम सही है, इसलिए ज़्यादा जो वफा है वो इस ज़िंदगी को जोड़ने और इसको खूबसूरत बनाने वाले लोगों पे है। वो औरतों में भी है, मर्दों में भी है, बच्चों में भी हैं, बड़ों में भी हैं। इसको हम किसी एक के साथ नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, आई लिव इन इंग्लैंड, ये मिस अली हैं, एंड एवरीथिंग mentioned in your video I struggled with after I got married. My father ignored all my mother concern and my mother-in-law. वो जितनी शिकायतें होती हैं वो सारी की सारी उनको हैं, लंदन हो, अमेरिका हो या यहाँ हो। आई होप वी कैन डू बेटर फॉर आवर, इसमें कोई शक नहीं कर सकते। दूसरों की बुराई का जवाब आप बुराई से देना चाहें तो उतनी बुराई बंदा कर ले, पर ये लीस्ट जो दर्जे में से आएगा, जो जिस चीज़ को मेरा रब पसंद करता है वो ये कि बुराई का जवाब भी भलाई से दिया जाए। और अगर बुराई करना हो तो उतनी जितनी उसने, ये नहीं होगा किसी ने एक दंदी काटी तो आप उसका कान ही काट में हाथ में पकड़ा दें। किसी ने ज़रा सा आपको तंग किया और आप उसके 1 रुपए के नुकसान के बदले उसको 1 लाख का नुकसान पहुंचा दे, ये जुल्म है, ये वो नहीं है। हिना कहती हैं कि बदसरीका फोहड़ औरतों का काम, ये सीखती नहीं है घर का काम, इनको शादी कराने का शौक होता है। हिना बेटा, मुझे आपकी उम्र लग रही है बहुत सियानों वाली, और ससुराल की जान खाती है ये, या तो अपनी बहू से तंग है या फिर इनके ख़ानदान में कोई इनकी भाभी भाभी आ गई हैं जो फोहड़ हैं या कम सलीका। मेरे बच्चे, गुस्से से लोग ठीक नहीं होते, गुस्से से सगे बच्चे ठीक नहीं होते, गुस्से से मियाँ यानी मियाँ भी ठीक नहीं हो सकता। जिसको ठीक करना होता प्यार से है, कंसर्न से। जब आप अपने मोहब्बत की जो वाछड़ है ना जी, बोछार, इसको धीरे धीरे धीमे धीमे जैसे शबनम गिरती है उस तरह गिराइए, ना असर हो तो मुझे पकड़ लीजिए। जमील नियाज कहते हैं कि अल्लाह करीम आप पे रहम करे, आपसे खुश हो, आपसे राज़ी हो मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम आते हैं उस मौजू की तरफ जो इन्होंने पूछा था फरीहा फ़हीम ने कि मुझे हर किस्म से शर्म आती है। मेरे बच्चे, ये शर्म झिझक है, ये बेसिकली शायनेस है, ये तो दूर करनी पड़ेगी। जैसे बाज़ दफ़ा आंखों के आगे झल्ली आ जाती है तो हमको नज़र आना बंद हो जाता है, इसी तौर पे जो हमारे मिजाज में जो झिझक होती है हमारे अंदर के किसी खौफ की वजह से होती है, कोई डर उसकी वजह बनता है, कोई गलती और कुताही उसकी वजह बनती है, किसी और को हमने गिरते या नुकसान उसका होते देखा होता है, किसी की बेइज्जती होती देखी होती है, किसी को लोगों की निगाहों से गिरते देखा होता है, और फिर हम झिझकने लगते हैं, हम उस बुरे अंजाम को नहीं पहुंचना चाहते। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं, हम इनिशिएटिव लेना बंद कर देते हैं, तो हर बात से पीछे हट जाते हैं, किसी नए बंदे से बात नहीं कर पाते, बाजार जाके आप शॉपिंग नहीं कर सकते। पैसे जब आपको उसने फर्ज करे 700 देना हो, वो 400 दे दे, आपने वहां खड़े होकर गिनने की हिम्मत नहीं होती। यानी ये एहसास बढ़ते बढ़ते आपकी एहसास कमतरी, आपकी कुव्वत फैसला, इनफैक्ट आपका जो बैलेंस शख्सियत का एक पूरा ओरा होता है उसको खा जाता है। इस पे हमने बहुत कोशिश की, जो कि हम सेशन भी इस हवाले से जो बच्चे बच्चियाँ आते हैं उनका लेते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव काम किया, एक कोर्स भी बनाया शाइनेस पे, और ये कोर्स भी कर सकते हैं। ये शाइनेस आपके जो 10-12 वजूहात हैं उनको थोड़ा हमने डिस्कस करके उनके वजूहात, उनकी रीज़न, फिर उससे निकलने का रास्ता बताया। ये कोर्स आपके पास तकरीबन 100 घंटे रहता है और 10 इसके हिस्से होते हैं, प्राइस भी बहुत थोड़ी सी है, आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आप फिर लाइव मेरे साथ सेशन ले सकते हैं, वो 1 घंटे का होता है, वो उससे काफ़ी महंगा होता है, लेकिन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ये भी हो सकता है कि आप पहले कोर्स ले लें फिर लाइव ले लें। इनफैक्ट ज़िंदगी आपकी ज़्यादा प्यारी है, ज़्यादा महंगी है। जैसा हमारा एक एक उज़्व लाखों करोड़ों का है, ऐसे ये जो हया है, लिहाज है, शर्म है, झिझक है, शाइनेस है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। शाइनेस इज़ बैड, शर्म और हया इज़ टू गुड। जो शर्म और हया है वो तो ईमान का हिस्सा है। ये मैंने हदीस पढ़ी, मैं हैरान रह गया कि अगर इन दोनों में से एक चीज़ रुखसत हो जाए दूसरी साथ ही चली जाती है। ईमान जाएगा तो शर्म और हया भी जाएगा, पर ये जो झिझक है ये शाइनेस है। ये शर्म और हया वो वाली नहीं है, लोगों के आने पे थोड़ा पीछे रहना, बात ना करना, शर्माना, झिझकना, और ये अंडर कॉन्फिडेंट होने के जुमरे में चला जाएगा।
यानी इसकी जो बस्ती है, इसकी जो कम्युनिटी है वो अलग है, और जो वो वाले कॉन्फिडेंट लोगों की बस्ती है वो अलग है। उसके दरवाजे पे पैरा होता है, ये लोग वहाँ नहीं जा सकते और फिर बाकी ज़िंदगी में मुश्किल में रहते हैं। आपके बच्चे भी वैसे होंगे, झींपू से, हाय अल्लाह उई अल्लाह, ये वाला मामला। तो इससे बचने के लिए अपने नस्ल को भी बचाना चाहिए, खुद भी बचना चाहिए। आप आसानी से हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये नीचे नंबर आ रहे हैं, 0300 वाला भी है, 0332 746 8746, इस पर भी आप रब्ता करके बुक कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।